रेडी। मानक आशुलिपि अभ्यास 118। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो अनेक राजनीतिक और आर्थिक फैसले हुए हैं पूर्ण विराम, परंतु आर्थिक तौर तरीकों में परिवर्तन की दिशा में जो कुछ किया गया है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फुल स्टॉप। उदाहरण के लिए बजट प्रक्रिया को गोपनीयता के अंधेरे से निकाल कर बाहर की खुली हवा में लाया गया है पूर्ण विराम। इसे सरकार के नए दृष्टिकोण का सबूत मानना ज्यादा सही होगा पूर्ण विराम। यह नया दृष्टिकोण क्या है? प्रश्नवाचक। राजीव गांधी की सरकार सुखी संपन्न भारत को नई दिशा में ले जाना चाहती है पूर्ण विराम। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारें भारत की गरीबी से परिचित नहीं रही या उन्होंने इस समस्या को दूर करने की कोशिश नहीं की पूर्ण विराम। आज़ादी के बाद के 4 दशकों में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने के अनेक उपाय किए गए हैं पूर्ण विराम। कल कारखानों का जाल बिछाया गया और कृषि को आधुनिक सांचे में डालने की कोशिश की गई, जिसमें हमें काफी सफलता मिली है पूर्ण विराम। पर इस सब की गति इतनी तेज नहीं जितनी की होनी चाहिए थी पूर्ण विराम। वस्तुतः नए आर्थिक सोच की झलक तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंतिम 2 वर्षों में ही मिलने लगी थी पूर्ण विराम। फर्क सिर्फ इतना है कि अब समूचे आर्थिक कार्यकलाप के तौर तरीके बदलने की ओर कदम बढ़ाया जा रहे हैं पूर्ण विराम। पैरा। कृषि और उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है पूर्ण विराम। जहाँ तक कृषि का सवाल है, इसमें निसंदेह बड़ी सफलता मिली है पूर्ण विराम। मांग के मौजूदा स्तर पर अन्न के मामले में हम प्राय आत्मनिर्भर हैं पूर्ण विराम। लेकिन सवाल यह है कि क्या पैदावार आगे भी इतनी होती रहेगी जिससे हमारी बढ़ती हुई आबादी का पेट भर सके? प्रश्नवाचक। जनसंख्या वृद्धि की दर और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की दर फिलहाल बराबर चल रही है पूर्ण विराम। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि अभी देश के सभी लोगों को जरूरत के हिसाब से अनाज नहीं मिल पा रहा है पूर्ण विराम। जो लोग अभी नितांत अभाव की स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके पास पैसा आने पर खाने पीने की चीजों की मांग बढ़ना लाजमी है पूर्ण विराम। तब शायद उत्पादन वृद्धि की वर्तमान दर काफी नहीं होगी पूर्ण विराम। इसलिए कृषि के आधुनिक तरीकों का प्रसार करना नए आर्थिक सोच का एक महत्वपूर्ण अंग है पूर्ण विराम। हरित क्रांति को उन इलाकों में पहुंचाने की कोशिश करनी होगी जहां खेती अभी
भी पिछड़ी हुई है। पूर्ण विराम। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रशासन और खेत के बीच की दूरी कम करनी होगी, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण विराम। पैरा। खेती को दी जाने वाली सहायता ने जितनी जल्दी अपना असर दिखाया है, उद्योग क्षेत्र ने नहीं। पूर्ण विराम। इसके कई कारण हैं। पूर्ण विराम। पहली, पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के साथ औद्योगिक विकास के लिए खास उपाय किए गए। पूर्ण विराम। तब ऐसा समझा जा रहा था कि औद्योगिकरण एकांगी न हो। पूर्ण विराम। कुछ बुनियादी बड़े उद्योग लगे जो निर्माण उद्योग के लिए जरूरी माल तैयार करें। पूर्ण विराम। इसको ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े उद्योगों को सरकार ने अपने हाथ में रखा और यह जरूरी भी था, क्योंकि उस समय भारतीय उद्योगपतियों के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि अपने बलबूते पर ऐसे भारी उद्योग लगा सके जिनमें पूंजी तो ज्यादा लगे पर तत्काल उचित मुनाफा होने की गुंजाइश न हो। पूर्ण विराम। अतः यहाँ स्वीकार करना होगा कि इस संदर्भ में बनी 1956 की औद्योगिक नीति कुल मिलाकर सार्थक रही। पूर्ण विराम। उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से बांधने का उद्देश्य यही था कि देश के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा को सोच विचार कर खर्च किया जाए, क्योंकि उस समय हमारे पास विदेशी मुद्रा बहुत कम थी। पूर्ण विराम। दूसरे, इस बात का भी ध्यान रखना था कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन न बढ़े जिनकी लोगों को उस समय उतनी जरूरत नहीं थी। पूर्ण विराम। लेकिन लाइसेंस, कंट्रोल और परमिट की बंदिशों के कुछ बुरे परिणाम भी निकले, जैसा कि आमतौर से होता है जब कोई बंदिश प्रशासन का धर्म बन जाए। पूर्ण विराम। इन बंदिशों के परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन कम हुआ, चौतरफा अभाव का माहौल बन गया और थोड़े उत्पादन से ज्यादा मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति उद्योगपतियों और व्यापारियों के मन में घर कर गई। पूर्ण विराम। इस मानसिकता को तोड़ना बहुत जरूरी था। पूर्ण विराम। अब लाइसेंस का बंधन काफी हद तक ढीला कर दिया गया है। पूर्ण विराम। अब अनावश्यक कंट्रोल हटाए जा रहे हैं, परमिट राज को तोड़ा जा रहा है। पूर्ण विराम। मकसद यह है कि उत्पादन के आड़े आने वाली सभी पुरानी व्यवस्थाओं को अब खत्म किया जा रहा है, जो स्वागत योग्य है। सरकार की वित्तीय नीतियों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। पूर्ण विराम। प्रत्यक्ष और परोक्ष करों की दरें घटाई गई हैं। पूर्ण विराम। दीर्घकालीन वित्तीय नीति के तहत 7वीं योजना के अंत तक कर दरों में विशेष परिवर्तन न करने का इरादा घोषित किया गया है। पूर्ण विराम। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात
यह है कि सरकार अब हर कदम पर जनता को विश्वास में लेने की कोशिश कर रही है। पूर्णविराम। उदाहरण के रूप में नए साल का बजट लाने से 4 महीने पहले ही सरकार ने जनता को बता दिया कि आने वाले 7/साल में योजना और दूसरे मदों पर कितना खर्च होने का अनुमान है। पूर्णविराम। पैरा। सरकारी कंट्रोल ढीला करना जरूरी है। जो इसके साथ साथ यह देखना भी जरूरी है कि इसके बावजूद कर चोरी की प्रवृत्ति रुके। पूर्णविराम। इधर औद्योगिक घरानों पर छापों की रफ्तार बढ़ी है और संदिग्ध लोगों के पास से बड़े पैमाने पर छिपा धन बरामद हुआ है। पूर्णविराम। धन देश में काला धन है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। पूर्णविराम। सवाल यह है कि इस काले धन के फैलाव को कैसे रोका जाए। प्रश्नवाचक। लोग स्वेच्छा से काले धन की घोषणा करें। इसके लिए भी सरकार ने कई उपाय किए जिनका नतीजा काफी उत्साहवर्धक रहा। पूर्णविराम। लेकिन अभी भी पूंजीपतियों के पास काला धन बहुत है जिसे बाहर लाना होगा। पूर्णविराम। पैरा। हमारा निर्यात तो बढ़ रहा है पर उतनी तेजी से नहीं जितनी आयात खर्च को पूरा करने के लिए जरूरी है। पूर्णविराम। ऊंची लागत नीचे आने के आसार अब भी नहीं हैं और जब तक लागत कम नहीं होगी और चीजें सस्ती होकर बाजार में नहीं आएंगी तब तक आम लोगों का जीवन स्तर ऊपर ले जाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। पूर्णविराम। लोगों की आय बढ़ने के साथ चीजों की मांग बढ़ना बहुत लाजमी है। पूर्णविराम। यदि उत्पादन कम होगा तो अभाव की स्थिति बढ़ेगी जिससे महंगाई बढ़ेगी और आमतौर पर महंगी चीजें ग्राहकों को कम आकृष्ट करती है। पूर्णविराम। आशा है कि सरकार की नई आर्थिक नीति से इन सब बुराइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी, भले ही इसमें कुछ समय लगे। पूर्णविराम।